हेलो एवरीवन। आज मैं आपको हिंदी साहित्य में रहीम के दोहे पढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम रहीम के परिचय के बारे में जानेंगे। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनका जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। वे अकबर के संरक्षक बैरम खां के बेटे थे और अकबर के प्रधान सेनापति एवं मंत्री भी थे। साथ ही रहीम एक बहुत ही वीर योद्धा भी थे। रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। रहीम की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी। रहीम बड़े ही लोकप्रिय कवि थे। इनके नीति के दोहे बहुत ही प्रचलित हैं। अब हम रहीम के दोहे पढ़ते हैं। पहला दोहा, रहीमन देखिन बड़े को लघु न कीजे डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। रहीम कवि कहते हैं जिस प्रकार से हमें बड़े वस्तु या व्यक्ति को देखकर छोटे वस्तु को या व्यक्ति को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ छोटी वस्तु काम आती है जैसे वैसे बड़ी वस्तु नहीं आती है। जिस प्रकार से कपड़े सीने के लिए सुई ही काम आती है, तलवार नहीं काम आता है। दूसरा दोहा, दोनों रहीम एक से जोलो बोलत नाही, जान परत है काक पीक ऋतु बसंत के माही। रहीम कवि कहते हैं कि कोयल और कौवा देखने में एक समान लगते हैं, बिल्कुल एक से लगते हैं, लेकिन कब तक वो एक से लगते हैं, जब तक वो बोलते नहीं हैं। और बसंत ऋतु के आने पर जब वो बोलते हैं तो कौवे और कोयल में फ़र्क पता चल जाता है। उसी प्रकार से गुणहीन और गुण व्यक्ति में भी फ़र्क होता है। तीसरा दोहा, पावस देखी रहीम मन, कोयल सांधे मौन, अब दादुर भक्ता बहे हमको पूछत कौन। जिस प्रकार से वर्षा ऋतु आती है तो कोयल बोलना बंद कर देती है, वह चुप हो जाती है, और कौन बोलता है? केवल मेंढक बोलते हैं। उसी प्रकार से जहाँ गुणवान व्यक्ति की पूछ ना हो वहाँ केवल गुणहीन व्यक्ति की ही पूछ होती है, वहाँ गुणवान व्यक्ति का चुप रहना ही सही है। चौथा दोहा, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचो, फूले फले अघाए। रहीम कवि कहते हैं हमें कभी भी किसी भी समय एक ही वस्तु या एक ही चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर सफलता प्राप्त करनी है तो हमें केवल एक ही चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जिस प्रकार से हम पौधों के जड़ में ही केवल पानी देते हैं, ना कि उसके फूल और फल में पानी देते हैं, ना तने में पानी देते हैं। पांचवा दोहा, समय पाए फल होत हैं, समय पाए झरी जाए, सदा रही ना ही एक सी का रहीम पछताए। इस दोहे में रहीम कवि का कहना है कि हर चीज़ का एक समय होता है। समय पाने पर ही पेड़ पे फल आते हैं, और समय जब हो जाता है तो फल झड़ भी जाते हैं। उसी प्रकार से दुख के दिन हमेशा एक समान नहीं रहते हैं। दुख के बाद सुख का आना भी बिल्कुल तय है। छठा दोहा, रूठे सूजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोहिए, टूटे मुक्ताहार। रहीम कवि कहते हैं कि जो आपके सज्जन होते हैं व्यक्ति हैं, जो प्रिय व्यक्ति हैं आपके, वो अगर रूठ जाएं तो उन्हें आपको किसी भी तरीके से, चाहे 100 बार आपको कोशिश करें, लेकिन उन्हें मना लेना चाहिए। क्योंकि मोतियों की माला जो होती है वो बिखरी हुई अच्छी नहीं लगती है। मोतियों की माला, मोती बिखरे हुए अच्छे नहीं लगते हैं, मोतियों की माला के रूप में ही होते हैं, और वो सबका मन मोह लेते हैं। जिस प्रकार से सज्जन व्यक्ति सबका मन मोह लेते हैं। सातवां दोहा, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोरा मोल। रहीम कवि कहते हैं कि जो बड़े व्यक्ति होते हैं या जो बड़े होते हैं वह कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, और ना ही बड़े बोल बोलते हैं। जिस प्रकार से हीरा कभी भी यह नहीं कहता है कि वह लाख रुपए उसका मूल्य है। हीरा का मूल्य हमें कौन बताता है? जौहरी बताता है। तो हम कभी भी बड़े व्यक्ति कभी भी बड़ाई अपनी नहीं करते हैं। आठवां दोहा, तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। रहीम कवि इस दोहे में कहते हैं कि तरुवर पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता है, और नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है। उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति जो धन संचय करके रखते हैं वह अपने लिए नहीं रखते हैं, बल्कि दूसरे के उपकार के लिए, परोपकार के लिए उनका धन का संचय होता है।
धन्यवाद।